डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां चल सकती है शीतलहर, कहां हो सकती है बारिश, साथ ही तापमान और वायु गुणवत्ता का कैसा है हाल। लेकिन पहले नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको सबसे पहले बता दें। ऐसे में सबसे पहले रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। कुछ इलाकों में अगले 2 दिन पाला पड़ने का अनुमान हिमाचल प्रदेश में जताया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। इसके अलावा आइए अब रुक करते हैं पंजाब का। कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं पंजाब में। वहीं बात करें अगर तटीय आंध्र प्रदेश की तो कुछ जगह भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब नजर डालते हैं रायलसीमा पर। कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान रायलसीमा के लिए जताया गया है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें क्या है, और आइए अब जान लेते हैं कि आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में शीत लहर चल सकती है या पाला पड़ सकता है, यानी कि सर्दी का जो सितम है वो किस तरह का रहेगा और किन किन क्षेत्रों में भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इसे लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। आइए जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर और पाला पड़ सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं शीतलहर के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो ये थी सर्द अपडेट, और अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। बताते हैं आपको आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। और ऐसे में सबसे पहले हम नजर डालेंगे उत्तर भारत पर। तो उत्तर भारत को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप जैसा कि मानचित्र में देख रहे हैं बरसात के आसार बिल्कुल नहीं है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और बरसात के आसार यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि जो देश का पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है यहां क्या हालत रहेगी। तो ओडिशा में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं, लेकिन इसके अलावा बिहार, झारखंड हो या फिर गांगे पश्चिम बंगाल मौसम साफ रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है। साथ ही लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। रायलसीमा और आपको बता दें कि तेलंगाना में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। तटीय आंध्र प्रदेश में तो कई जगहों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है, लेकिन कर्नाटक में बरसात के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं पश्चिम में और मध्य भारत की बात करें तो खासतौर पर केवल छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कहीं कहीं पर छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, यहां पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल अगर आपको बताएं तो अगर उत्तर भारत पर आप नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चली है, साथ ही कई जगहों पर पाला भी पड़ा है। पंजाब में, हरियाणा में भी शीतलहर का असर देखा गया है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी शीतलहर चली है पिछले
24 घंटों में खासतौर पे, तो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर शीत लहर का असर साफ तौर पर नजर आया है पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं देश के दूसरे हिस्सों का। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश हुई है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर भी कुछ इलाकों में बरसात दर्ज की गई है, जैसे कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के साथ साथ केरल में भी बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा आपको बता दें, कच्छ, सौराष्ट्र में शीतलहर का असर नजर आया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी शीतलहर चली है, खासतौर पर अगर पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें। तो जाना आपने कैसा रहा मौसम का मिजाज पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव दिख रहा है, आइए जानते हैं। और ऐसे में पहले नजर डालेंगे हम न्यूनतम तापमान पर। देखते हैं कि न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात की जाए तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी इसी तरह की स्थितियां रही है, जहां पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री के आसपास। वहीं बात करें राजस्थान की, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। जी हाँ, तो यहां पर भी रात के तापमान में गिरावट रही है, वो भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री के आसपास। असम, मेघालय का रुख करें या फिर बिहार का, तो यहां पर आपको बता दें कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में इजाफा यहां पर देखा गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा, यानी कि यहां पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी रही। तो देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में इजाफा भी दिख रहा है। तेलंगाना की लेकिन अगर बात की जाए तो यहां विपरीत स्थिति है। यहां पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, रायलसीमा के बारे में बता दें, यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। तो रायलसीमा में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी हो या फिर केरल, यहां पर भी बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान। और पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान मापा गया। और सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह की स्थितियां रही और यहां पर भी रात के तापमान में गिरावट रही है, सामान्य से 5 डिग्री। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान है। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अधिकतम तापमान के बारे में। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थितियां रही है, जहां पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर दिख रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात की जाए, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर भी मापा गया, यानी कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर दिन के तापमान में इजाफा इस वक्त दिख रहा है। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की या फिर बिहार की, तो यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिन के तापमान में बढ़ोतरी, वो भी लगभग 5 डिग्री के आसपास की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया है, यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर में, असम, मेघालय
मेघालय की, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान मापा गया। तो पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, उसमें बढ़ोतरी रही है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। तो दिन के तापमान में बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में इस वक्त दिख रही है, लेकिन विपरीत स्थिति नजर आई है मध्य महाराष्ट्र में, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया है, यानी कि सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। पूर्वी राजस्थान में भी इस तरह के हालात नजर आए, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पर 35.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापा गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने जो मैदानी हिस्से हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहाँ पर रही है और किस तरह के बदलाव तापमान में दिख रहे हैं देश के कुछ हिस्सों में। और अब आगे बढ़ते हैं, देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। तो देश के सभी हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया। अब वायु की गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। तो आपके शहर की हवा कैसी है, इस बारे में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं पुणे की, जहां वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 313 दर्ज हुआ। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 335 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 423 दर्ज हुआ। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की स्थिति खराब श्रेणी में दर्ज हुई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 337 दर्ज हुआ। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 229 दर्ज हुआ। अहमदाबाद में वायु की स्थिति थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो बेहद ही अहम जानकारी है। देश के कई शहरों में वायु की गुणवत्ता बेहद ही खराब या खराब की श्रेणी में है। अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम मिलेगा आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। गुरुवार को तापमान रहेगा 9 से 3 के बीच, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। शुक्रवार को 9 से -5 यानी कि न्यूनतम तापमान में गिरावट, और इसके साथ ही शनिवार को 8 से -4 के बीच तापमान रहेगा और रविवार को 7 से -4 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। जी हाँ, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा, लेकिन रविवार को बादल छाने के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान साफ मौसम मिलने वाला है। तापमान की बात करें तो तापमान में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। न्यूनतम तापमान गुरुवार, शुक्रवार को 5 डिग्री, तो शनिवार, रविवार को 4 डिग्री के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर शिमला की अगर खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। उत्तराखंड के चमोली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिल रहा है। गुरुवार को 17 से 2 के बीच तापमान रहेगा, तो 1 डिग्री की गिरावट के साथ शुक्रवार को 16 से 1 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार, रविवार की बात की जाए तो शनिवार को 16 से 1 तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन रविवार को 2 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आएगी और 14 से 1 के बीच यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पंजाब के अमृतसर में कैसा हाल रहेगा। तो यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार को आपको सुबह धुंध छाई हुई मिल सकती है। अधिकतम तापमान जहाँ 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रहेगा। गुरुवार को, शुक्रवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 3 डिग्री तक ये तापमान आ जाएगा। 20 से 3 के बीच तापमान शनिवार को बरकरार रहेगा, लेकिन शीतलहर चल सकती है। वहीं रविवार को बिल्कुल साफ मौसम हो जाएगा, लेकिन अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट रहेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की आप बात करें तो यहाँ पर आपको सुबह के समय धुंध छाई हुई मिल सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। 23 से 6 के बीच रहेगा तापमान गुरुवार को, तो 24 से 7 1 डिग्री का इजाफा अगले दिन शुक्रवार को। शनिवार को 24 से 7 तापमान बरकरार रहेगा और रविवार को भी तापमान बरकरार रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर नहीं है तापमान में। जी हाँ, तो अयोध्या का हाल आपने जान लिया। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का रुख करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि गुरुवार को हल्का धुंध छाया मिल सकता है आपको सुबह के समय और 13 से 5 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। शनिवार, रविवार की बात की जाए तो यहाँ पर हल्के बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। शनिवार को तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 12 से 5 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन रविवार को फिर से इजाफा हो जाएगा 1 डिग्री का। तो हल्का उतार चढ़ाव तापमान में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अब बात करते हैं, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार को आपको हल्के बादल छाए हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। शनिवार को लेकिन बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। 32 से 24 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन रविवार को भी बरकरार रहेगा और रविवार को भी बारिश हो सकती है। वहीं केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहाँ साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। न्यूनतम तापमान गुरुवार को 24 डिग्री रहेगा, लेकिन शुक्रवार को 2 डिग्री की गिरावट के साथ 22 डिग्री के आसपास ये आ जाएगा, जो आने वाले और 2 दिनों के दौरान लगातार बरकरार रहेगा। बदलाव ज्यादा नहीं है यहाँ पर तापमान में। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के बारे में। तो यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार को साफ मौसम मिलेगा। 26 से 15 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा गुरुवार को। शुक्रवार को 26 अधिकतम तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं। शनिवार, रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं और इसके साथ ही 27 से 18 शनिवार को तापमान रहेगा, तो रविवार को 28 से 16 के बीच तापमान रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान हो या अधिकतम तापमान, उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। अब मध्य प्रदेश चित्रकूट की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको कोहरा मिल सकता है सुबह के समय और साथ ही गुरुवार को अगर तापमान की बात करें तो 27 से 8 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को हम देख रहे हैं कि तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आएगा। 28 से 9 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन फिर रविवार तक आते आते तापमान में गिरावट के साथ ही 26 से 7 के बीच यहाँ पर तापमान हो जाएगा। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। तो देश के अलग अलग हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह की कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे उनको अच्छी पैदावार मिल सकती है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर क्रिश। आइए उनका रुख करते हैं। नमस्कार,
आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, कैमोर पठार और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। वहीं बुंदेलखंड वाले हिस्से में प्याज की रोपाई का काम करें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई का काम करें। छत्तीसगढ़ में बस्तर पठार इलाके में कुटकी मिलेट की बुवाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा के पश्चिमी लहरदार क्षेत्र में धान की कटाई और कपास की चुनाई जारी रखें। वहीं रब्बी की मूंग और उड़द की बुवाई करते रहें। यहाँ के किसान सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की बुवाई भी जारी रखें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य इलाकों में धान की कटाई और कपास की चुनाई का काम करें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार क्षेत्र में गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई का काम करें। मध्य ओडिशा में मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए आलू, प्याज और लहसुन की रोपाई करें। गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में पान की बेल में जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। पान की बेल को हवा में गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। गांगेय पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिशा से चलने वाली हवाओं से बेलदार पौधों और बागानों को बचाने के लिए उत्तर की दिशा में बगीचों या बागानों को पॉलीथीन से कवर करें। कम तापमान की स्थिति में किसी भी जैव उर्वरक का इस्तेमाल न करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृषि इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि कृषि वैज्ञानिकों की क्या सलाह है, देश के अलग अलग हिस्से में किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। यह सर्दियों का समय है और इसमें जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनकी खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय माना जाता है। हरी प्याज की खेती आप इस समय कर सकते हैं और उसकी अगर पूसा सौम्या किस्म लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी किस्म है, उन्नत किस्म है और देश के लगभग सभी हिस्सों में इसकी खेती की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस किस्म की क्या खूबी है, इन सभी जानकारियों के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। जी हाँ, तो जाना आपने कि हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म आपको किस तरह से अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।